ऐसे जगत की रचयिता का तूने आसन नहीं दिया। और ऐसा कहकर सती ने कहा कि आज से मैं तेरी बेटी नहीं, लोग क्या कहेंगे कि यह उन्हीं की बेटी थी और वो उनकी दामाद थे। और सती ने अपने शरीर को उस यज्ञ में तहस नहस कर दिया, स्वाहा कर दिया। जैसे ही सती ने अपना शरीर का परित्याग किया, जो गढ़ थे बाबा के वह क्रोध में लाल हो गए कि मेरी मां चली गई। सबने यज्ञ में तहस नहस करने को कहा। भृगु जी थे, उन्होंने मंत्रों से उनका काम तमाम कर दिया। अब जैसे ही इस बात की सूचना भोले बाबा को प्राप्त हुई कि ऐसा ऐसा हो गया, आज भोले बाबा के नेत्र लाल हो गए, जटा उखाड़ी, उससे वीरभद्र नाम का गढ़ प्रकट हुआ। कहा आदेश दो, कहा दक्ष को यज्ञ के समेत विध्वंस कर दो। वीरभद्र आया और गढ़ आए। जितने यज्ञ में आचार्य थे सबसे कहा तुम ही करवा रहे थे यज्ञ। पहले उनको किसी की दाढ़ी तो किसी की मूंछ, किसी के बाल, किसी के दांत, सबको उखाड़ के यज्ञ में तहस नहस कर दिया। और कहा अब यजमान जी को बुलाओ। दक्ष को बुलाया और दक्ष को भी स्वाहा कर दिया। बाद में सभी ब्रह्मा जी विष्णु के पास गए। कहा तुम्हारी गलती है विप्रों की, जहाँ विष्णु भगवान को नहीं आए, ब्रह्मा जी नहीं आए, तुम क्यों चले आए? जहाँ तीनों देव नहीं आए तुम बिना फालतू में चले आए। इसलिए आए हो तो दक्षिणा तो मिलेगी ही। आखिर में सभी ने प्रार्थना की, भोले बाबा पधारे, क्योंकि वो तनक में प्रसन्न हो जाते हैं, तनक में क्रोधित हो जाते हैं। बकरे का मुख लगाया दक्ष को, बड़ी ही सुंदर उसने प्रार्थना की कि आप जगत की रचयिता है। हम कहाँ अहंकार के कारण, दक्ष माने अहंकार, अहंकार के कारण मैंने आपका अनादर किया, तिरस्कार किया, इसलिए कृपा करके आप हमें क्षमा करें, माफ कर दें। भोले बाबा ने यज्ञ को पूर्ण करवाया और विधि पूर्वक यज्ञ पुनः करवाया। एक ऐसे ही बड़ी सुंदर कथा थी। एक भक्त था, चोरी करता था। वह चोर है साहब, चोरी करने का उसका स्वभाव था। एक दिन चोरी करने के लिए गया तो रात्रिकालीन बेला में लौट रहा था। उसको आज कुछ मिला नहीं, चोरी का माल प्राप्त नहीं हुआ, निराश होकर लौट रहा था। उसने सोचा आज ना जाने मैंने किसका मुख देखा है कि आज कुछ ही हाथ नहीं लगा, आज का दिन मेरा खराब ही निकल गया। निराश होकर लौट रहा था तो एक भोले बाबा का मंदिर उसको दिखाई पड़ा। अब उस चोर है, उसको थोड़ी पता कि मंदिर है क्या है। अब मंदिर में चला गया। अब कहा क्या करें, अब भोले बाबा का मंदिर, वहां पर क्या घंटा और एक छोटा सा लोटा, और क्या मिलेगा। राम जी का मंदिर हो, श्याम जी का मंदिर हो तो हीरे जवाहरात मुकुट आदि ये सब हो। तो कहा और तो कुछ नहीं है, बस ये घंटा ही लटक रहा है। कहा चलो आज का काम तो कम से कम चलेगा, 100 200 500 रुपये का तो होगा ही कम से कम। तो उसने उस घंटे को निकालने का प्रयास किया, लेकिन फिर देखा कि घंटा बहुत ऊपर है और उतना साइज है नहीं उसका, कैसे निकालें। देखा तो कुछ स्टूल कुर्सी आदि भी उसको नहीं मिला।
तो उसने कहा क्यों ना हम भोले बाबा के सिर पर ही खड़े होकर उसको निकालें। अब वह तो चोर है, वह थोड़ी समझ रहा है कि भोले बाबा है। जैसे ही सिर पर खड़ा हुआ और घंटा पकड़ने के लिए उसने कोशिश की, जैसे ही कोशिश की भोले बाबा प्रकट हो गए। बोलिए शंकर भोले भगवान की जय हो। भोले बाबा प्रकट हो गए और जैसे ही भोले बाबा प्रकट हुए, वरदान मांग बेटा वरदान मांग। अब वह घबरा गया, वह घबरा गया, वह कह रहा है महाराज क्षमा करो, महाराज क्षमा करो। और भोले बाबा कह रहे हैं वरदान मांग वरदान मांग। फिर उसने कान में उंगली डाली, क्या कह रहे हैं? अरे मैं इनके सर पर विराजमान हो गया और ये कह रहे हैं वरदान मांग वरदान। महाराज आपकी मैं सिर पर चढ़ा था और आप क्या बोल रहे हो वरदान मांग? भोले बाबा ने कहा हाँ मैं सत्य कह रहा हूँ। अरे कोई आता है अगरबत्ती लगाता है, कोई धूप बत्ती लगाता है, कोई पुष्प चढ़ाता है, कोई दही चढ़ाता है, कोई दूध चढ़ाता है, कोई बेलपत्र चढ़ाता है, लेकिन तू तो स्वयं चढ़ गया, इसलिए बेटा वरदान मांग ले। तो ऐसे हैं भोले बाबा जो थोड़े में ही प्रसन्न हो जाते हैं। हमें ऐसा कार्य नहीं करना था, वह चोर है और हम भक्त हैं, हमें नहीं करना है। ठीक। सती का दूसरा जन्म हिमांचल की पुत्री पार्वती के रूप में जन्म हुआ, जो नारद जी के कहने पर समझाने पर भोले बाबा ने उनके साथ विवाह किया। बड़ी अद्भुत भोले बाबा का श्रृंगार हुआ, बड़ी अद्भुत बारात गई। ऐसा अद्भुत श्रृंगार है भोले बाबा का कि दूल्हा आगे मुँह करके बैठता है और ये पीछे, मुँह पीछे है और पीठ आगे। संसार घोड़े पर बैठता है और ये नंदी पर, धर्म पर बैठकर जा रहे हैं। जितने संसार में भूत प्रेत पिशाच डाकनी सागनी संसार में जितने हैं सभी को बुलाया, आओ मेरी बारात में चलना है। जितने संसार में जीव जंतु हैं, जिसको कोई नहीं अपने घर में यह सोचता है कि यह हमारे घर में ना आए, बिच्छू दतैया सर्प आदि सभी को उन्होंने कहा हमें बारात में चलना है। अब सभी देवी देवता भी आए, उन्होंने कहा कि देखो हम इनके साथ जाएंगे तो इनका तो सम्मान होना नहीं है, लेकिन इनके साथ हमारा भी कहाँ सम्मान होगा, इसलिए हम आगे चलते हैं, इनको पीछे ही छोड़ देते हैं। तो सभी देवी देवता आगे और भोले बाबा बीच में, उनके संग साथी गढ़ आदि। अब जैसे ही सभी गए, विष्णु भगवान को देखा, क्या बात है कितना सुंदर दूल्हा है। तब दूसरे ने कहा ये दूल्हा सरकार नहीं, ये तो बाराती हैं। क्या बात है, जब बाराती इतने सुंदर तो दूल्हा कितना सुंदर नहीं होगा। इतने ब्रह्मा जी आए, चार चार मुख वाले, क्या बात है इतना अच्छा दूल्हा, कहा ये भी बाराती है। तब तो दूल्हा की लाजवाब, क्या बात है, एक से एक सुंदर, एक से एक सुंदर बाराती पहले आ रहे हैं। अब जैसे ही भूत प्रेत आदि आए, तो जैसे ही गांव के बच्चों ने देखा तो ऐसे डर कर भागे, ऐसे डर कर भागे और अपनी माता जी से कहा, अरे माता जी दरवाजा बंद कर लो, दरवाजा बंद कर लो, नहीं तो बाराती अंदर आ जाएंगे। और बाराती अंदर आ गए तो फिर आप बाहर जाने योग्य नहीं रहोगी, खा जाएंगे ऐसे बाराती हैं। सभी भूत प्रेत पिशाच आदि सभी बाराती, सर्प आदि सभी पधारे, सभी विराजमान हुए।